नमस्कार, मैं सचिन कौशिक। आप देख रहे हैं सिटी तहलका। हरियाणा प्रदेश के अंदर हर जिले के अंदर किसान जो है सड़कों पर आ चुके हैं और नेशनल हाईवेज को वो ब्लॉक कर चुके हैं। वहीं पर सोनीपत गोहाना रोड पर हमारे साथ कुछ किसान जो है वो मौजूद है जिन्होंने रोड को ब्लॉक कर रखा है। उनसे जान लेते हैं क्या कुछ उनकी मांगे हैं और किस मुद्दे को लेकर उन्होंने रोड को ब्लॉक कर रखा है। हाँ जी, किस मुद्दे को लेकर आपने? हमारा जो ये मंडियों में अंगूठे लगाए जा रहे हैं, ट्रैक्टर के नंबर मांगे जा रहे हैं और किसान को परेशान करा जा रहा है, इसके विरोध में संयुक्त किसान मोर्चे का पूरे हरियाणा के अंदर आज 11 बजे से 4 बजे तक, ये 4 घंटे का जो 5 घंटे का है, 3 बजे तक सॉरी, ये सांकेतिक रोड जाम का, हाईवे जाम का प्रोग्राम है। तो इस दौरान आपकी क्या क्या मांग है, किस मुद्दे को लेकर आपका मेन मकसद है जो आपने रोड को ही जाम किया? हमारी ये मांग है कि आज तो हम यहाँ पर रोड पर बैठे सरकार को दिख रहे हैं, प्रशासन को दिख रहे हैं, लेकिन जो बायोमेट्रिक अंगूठा लगाने के कारण रोजाना मंडियों के बाहर लंबी लाइन किसानों की लग रही है, ट्रैक्टर सड़क पर खड़े हैं और उससे आने जाने वाली जनता भी परेशान हो रही है, वो रोड जाम हो रहा है, वो सरकार को दिखाई नहीं दे रहा। तो सरकार जो ये नियम लेकर के आई है, ये सरकार कह रही है कि मंडियों के अंदर धान में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, बाहर से धान बक्के आगे बिके हैं, तो भाई प्रशासन उसमें शामिल था और सरकार की जिम्मेदारी थी, तो ये नियम तो सरकार पर लगना चाहिए, प्रशासन पर लगना चाहिए, और लगाए जा रहे हैं हमारे किसान के ऊपर। तो जिस तरह से मंडी के अंदर दबाव दे करके इस नियम का पालन करवाने के लिए पुलिस खड़ी करी जा रही है, एक तरह से किसान का, अन्नदाता का जुलूस निकाला जा रहा है और ये दिखाने का काम करा जा रहा है कि ये लुटेरे हैं, ये लोग अपराधी हैं, जैसे जैसे ऐसा दिखाया जा रहा है। तो जब किसान अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है और वो किसान मंडी में लेकर के आ रहा है, उसकी फसल खरीदो आप, और जो बाहर से आ रहा था उनको जेल में डालो, पता करो आप, तो इसके विरोध में। लेकिन सरकार का कहना है जो भी हमारे फैसले हुए हैं वो किसानों के हित में हुए हैं और जो बीजेपी सरकार है वो किसानों के हित में है। सरकार तो जो यहाँ पर पूरे प्रदेश के अंदर नशाखोरी खुलेआम बिक रही है, वो तो इसको दिख नहीं रही है, और जो बहन बेटियों को नोचा जा रहा है, सरेआम गोली मारी जा रही है, रिश्वत मांगी जा रही है, किसी पर इतनी भी लगाम नहीं लगा पाई है। लेकिन ईमानदार है, पता नहीं कौन सी ईमानदारी है। ऐसा लगता है लंबे समय से जो प्रदेश के अंदर सरकार काम करी, वो सरकार नहीं, एक गिरोह है, एक गैंग काम कर रहा है और इस देश को लूट खसोट मचा रहा है। आप किसी भी तहसील में जाकर के देखिए, खुली भ्रष्टाचार मचा हुआ है, ईमानदारी कहाँ है? केवल इस किसान को परेशान करा जा रहा है कि किसान क्यों? क्योंकि ये लड़ने वाला किसान है। अगर ये ठाली बैठ गया तो सरकार की नीतियों के खिलाफ जो आए दिन भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाओगा, इसलिए इसको ठालिए मत ना रहने दो, इसको किसी न किसी कागज में उलझाए रखो। ये सरकार हमारे साथ कर रही है और सरकार चाहती है कि ये जो अमेरिका व्यापार समझौता हुआ ना, उसका एक स्टेप है ये, उसको लागू करने का। दूसरा, हमारे छोटू राम जी ने मंडी बनाई थी कि भाई किसान बेचारा, उसके सारा उसका परिवार पड़ जाएगा, और जो ट्रैक्टरों का हमारा टैक्स माफ करा था चरण सिंह जी ने, देवीलाल जी ने, तो जो ट्रैक्टरों के नंबर आज लिए जा रहे हैं, आने वाले समय में हमारे किसान भाइयों को पता नहीं, बड़े बड़े किसान हैं, इसको कमर्शियल व्हीकल एक्ट में लिया जाएगा, कमर्शियल इसको घोषित करा जाएगा, जिस पे किसान, बहुत सारे किसान ये क्या देख रहे हैं, मंडी में फसल लेके जाते हैं, किराए का ट्रैक्टर कर लिया, तो ये देख रहे हैं किराए के ट्रैक्टर से इससे किराया कर रहे हैं, इसको कमर्शियल बना के इसके चालान काटे जाएंगे और इसका टैक्स लिया जाएगा। कल देख लेना जो किसान अब बड़े बड़े गाँव में बैठे हैं ये लेकर आ रहे हैं। तो जो किसान है ट्रैक्टर को लेकर भी आवाज उठा रहे कि बायोमेट्रिक के साथ साथ जो ट्रैक्टर के नंबर प्लेट है, कुछ किसानों के पास ट्रैक्टर भी नहीं है, वो अपना बुग्गी जोटा लेकर भी आएंगे, क्या उसके ऊपर क्या कहना है? मेरा ख्याल ऐसा करे या सरकार कदे जोटा बुग्गी में भी मतलब वो प्लेट मांग ले। क्यों? अब भाई एक किसान तो किसान है, देखो हमें पता है इस मौसम में, इस ईब का जो मौसम किया, जो अयोध्या में राम ने लाए थे नहीं, शायद मेरे ख्याल में राम भी ने मोल ले लिया हो किसान की बर्बादी करने के लिए। हर रोज ये बारिश हुई है, ये मौसम बारिश होने का नहीं था बेटे, ये मौसम था मतलब बहुत बढ़िया रहने का, किसान अपना सुख शांति था, अपना अनाज ने भीतर दिए बढ़ा। रही बात किसान, तो अब किसान तो छोटे छोटे तो रह गए,
अगर इनके ये टुकड़ियां भी छीनी गई तो ये देश कहां से अन्न खाएगा? नहीं मिलेगा। ये सर छोटू राम ने एक ही बात कही थी, अब और किसान दो काम सीखा, एक ने सीख वाला दुश्मन पहचान। हमने ये दुश्मन पहचान लिए और ये इनका मारे पता नहीं वही बात इनका भाई काबू में नहीं आ रही। इनका क्या हो रही है और इस किसान ने या तारी बात पहचान ली और तुम इनको बर्बाद कर दो। लेकिन बर्बाद हम नहीं होंगे, बर्बाद इनको कर देंगे। तो आज नहीं तो कल कर देंगे। इस दौरान अब आप जय जवान, जय जवान, जय जवान। तो इस दौरान अगर हम बात कर ले, जैसे बारिश का भी मौसम है, बारिश में गेहूं में भी नमी आ गई, कटाई भी रुकी गई थी बीच में, उस दौरान ये जो सब देखने को मिला उसके बारे में क्या कहना है? आपने इकट्ठी 2-3 बात कह दी। एक तो मौसम खराब है, बारिश हो रही है, उससे नुकसान हो रहा है, वो सरकार को तो नहीं हो रहा, वो देश के प्रदेश के किसान को हो रहा है और नुकसान हो रहा है, परेशानी भी उसको है। एक बात तो ये है। दूसरा, सरकार जानबूझ के अव्यवस्था कर रही है। ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में खसरा गिरदावरी होती है और खसरा गिरदावरी में किस रकबे के कितने हिस्से में किस फसल को बोया गया है उसका पूरा ब्यौरा हो है, पूरा विवरण हो है और उससे ये पता चलता है कि हरियाणा में कितने एकड़ गेहूं है, कितने कपास है, कितना गन्ना है, कितनी बेरसम है। ये सारा उसमें टोटली बातें होती हैं उसमें। जब ऑलरेडी ऐसा है तो रजिस्ट्रेशन, गेट पास, ये एक फंडा है किसान को परेशान करने का और ये नहीं होना चाहिए। हम एक बात कह रहे हैं लंबे समय से, सरकार किसान का एक एक दाना खरीदे और बिना शर्त खरीदे, किसान को कलम और कागज के चक्कर में ना जावे, लेकिन वो जानबूझ के और जारी है। और जो बायोमेट्रिक सिस्टम है अंगूठे वाला, ये वास्तव में जितना हानिकारक किसान के लिए है उससे ज्यादा हानिकारक देश की और प्रदेश की जनता के लिए है। वहाँ साथियों ने बताया भाई हम काम करते करते अंगूठा नहीं आ रहा। बहुत सारे किसान हैं ऐसे, एक का नहीं होगा, वो लाइन लग जाएंगी, लंबी लाइन सड़कों पर होगी तो उससे अव्यवस्था पैदा होगी। तो इसका मायने सरकार जानबूझ के अव्यवस्था पैदा कर रही है। जो ये अव्यवस्था पैदा की जा रही है, सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्या आपको लगता है उनकी क्या मंशा है जो आपको परेशान किया जा रहा है? मैं एक ही बात बता दूं भाई साथियों, तुम भी सुनियो और भाई श्रोताओं तुम भी सुनियो। 3 काले कानून आए थे और उनको लेकर भारत का किसान उसकी जो प्रक्रिया थी उसका भी विरोध कर रहा था। उसके बावजूद वो काले कानून देश की जनता पे थोप दिए, किसानों पे थोप दिए। पूरे भारत का किसान एक होया, 13 महीने आंदोलन चला। जो पीएम ये कह रहे था, जिसके बारे में हवा थी, अब इसने जो कर दिया सो कर दिया, जो बना दिया सो बना दिया। उस पीएम ने नेशनल मीडिया के सामने आकर देश के किसान और आम जनता से माफी मांगी थी। हाँ भाई ये मेरी भूल थी, मैं लिया और मैं इनको रद्द करता हूँ। वो किसान को जो एक बदले की भावना से इनको परेशान कर रहा है। दूसरा उसमें उसकी बात है कि किसान को परेशान करो, किसान खेती छोड़े और देश का कैपिटलिस्ट खेती खरीदे। इस देश का कैपिटलिस्ट उत्पादन के तमाम संसाधन अपने हाथ में लेना चाहता है, कृषि उससे बाहर है। तो इसी तरीके से उत्पादन और उत्पादन के साधन उन तमामों को इस देश का कैपिटलिस्ट कब्जे में लेना चाह रहा है। इसीलिए इस तरह के कानून जो है यहाँ लाए जा रहे हैं, वो चाहे वो बीज बिल हो, चाहे वो कृषि व्यापार बिल हो, चाहे यो बायोमेट्रिक सिस्टम हो, चाहे भूमि अधिग्रहण का फंडा हो। ये जो सारी चीज है, ये जो देश की 80% जनता जिससे रोजी और रोटी कमाती है, उस साधनों को छीन करके देश के कैपिटलिस्ट को देना चाहती हैं। आपने सवाल नहीं करे, वो भी बता दूं,
ऐसा क्यों करती हैं कि वो इस देश के कैपिटलिस्ट के पैसे से राजनीति करती हैं, उन्हीं के लिए काम करती हैं। देश की पार्लियामेंट विधानसभाएं इस देश के कैपिटलिस्ट के फायदे के कानून बनाती हैं, देश की आम जनता के खिलाफ बनाती हैं, और इससे मजदूर वर्ग भी वंचित नहीं है। आज जो है 4 लेबर कोड लाए जा रहे हैं, सारे जो कानून थे मजदूर के हक के उनको खत्म कर दिया गया है। पुलिस भी जो है ना, वो फौज भी जो है अग्निवीर व्यवस्था आ गई, पुलिस का भी वही फंडा कर दिया। ये जो है ना एक सिस्टम क्या है कि जो पूंजी है, जो पूंजीदार हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, वो देश की श्रम का शोषण करने पर तुले हुए हैं, और उसमें सरकार जो है योगदान कर रही है। तो इस दौरान कल रानिया के विधायक भी आए थे, अर्जुन चौटाला, जिन्होंने कहा था कि जो अनाज के अंदर अनाज है जो मंडियों के अंदर आ रहा है वो किसी प्राइवेट फर्म को देना चाहते हैं, जिससे उनको फायदा हो सरकार को। नहीं, ये तो है, प्राइवेट फर्म को तो ये देना ही चाहते हैं। असल में ये खेती किसानी को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेकर कारपोरेट को सौंपने का एक षड्यंत्र है। ये किसी न किसी तरह से किसानों को इतना परेशान कर देंगे कि या तो किसान खेती छोड़ देगा, और या इस प्रशासन सरकार के बिल्कुल गुलाम होकर रह जाएगा। जितना फायदा सरकार कॉरपोरेट को पहुंचाना चाहेगी वो पहुंचा देगी। वरना आप ये बात देखिए, बायोमेट्रिक का कोई अर्थ नहीं है। क्या आपको लगता है कि किसान चोरी से खेती करता होगा? ये आखिरी फील्ड है हिंदुस्तान का जिसने पूरे सेक्टर में, पूरे देश में कहीं भी कोई काम नहीं मिलता, उसका आखिरी गुजारा खेती में है। वरना खेती कोई करके खुश नहीं है। इसके बावजूद भी इस तरह से बायोमेट्रिक का काम चल रहा है सरकार का कि कदे कोई चोरी से खेती ना कर ले। किसानों का तो इतना बुरा हाल है कि अपमानित हो रहे हैं किसान। किसानों के बच्चों का रिश्ता हो है, जब वे रिश्ते वाले को ये भी नहीं बताते कि भाई मेरा बच्चा खेती कर रहा है, क्योंकि अपमानित है वो इस बात से। इस दौरान आपको खेतों में होना चाहिए था, फसल कटाई का समय है और इस टाइम आप सबको अन्न देने की सोचते हैं। हाँ। लेकिन इस समय आप सड़क पर बैठे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? सरकार ने मजबूर किए हैं। आज मौसम खराब रहता है, बल्कि पूरा महीना चला गया। अब तक तो अगर ये नियम सरकार ना लाती तो आधी फसल किसानों की बिक और निमटती। लेकिन क्योंकि ये रुकावटें हैं, आज नंबर प्लेट लाओ, आज जो है ना मालिक नहीं आया फसल बेचने के लिए, आज किसान जो है ना पड़ोसी को बुलाने गया तो पड़ोसी को फुर्सत नहीं लगी, मेरा जो है ना फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे मशीन में। अब ये बताओ हम अपनी फसल को कैसे बेचें? अब ये अधिकारी आई थी, इनके सामने भी हमने ये सवाल उठाया था कि आपने बिना जरूरत के बायोमेट्रिक चालू कर दिया, लागू कर दिया, इसका किसान को फायदा ही क्या है? खाते मारे खुलते ना, आईडी मारी बनती ना, आधार कार्ड हमारा जो है ना रिन्यू नहीं होता, और ये ऊपर से ये और कर दिया बायोमेट्रिक फसल के लिए। यानी सरकार चाहती क्या है? इसके पीछे हम ये समझते हैं कि मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि भाई अमेरिका से जो ये डील हुई है, इस डील को सफल बनाने के लिए इस तरह के ये भारी भरकम शर्तें जो है ना, जिसको किसान पूरा नहीं कर सकता, वो किसान के सामने लाई जा रही है ताकि उत्पादन कम हो और सरकार को इनका अनाज बेचने में परेशानी ना हो। तो इस दौरान अगर सरकार आपकी शर्तें नहीं मानते, जो आपके वादे हैं वो नहीं मानती है, तो इस दौरान जो ये मोर्चा है ये कब तक लगा रहेगा? नहीं, किसान सुलग रहा है अपने घर में बैठा, और हम ये बताना भी चाहते हैं प्रेस के माध्यम से भी कि अकेला किसान है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। बाकी और कोई सा भी सेक्टर ऐसा नहीं है अब जो लड़ाई लड़ रहा हो। अगर ये किसान के अधिकारों पर हमला हुआ, किसान के मान सम्मान पर हमला हुआ, तो किसान आखिरी लड़ाई लड़ेगा जिसका सरकार को दिक्कत आ जाएगी किसानों के सामने खड़े होने से। तो ये हमारे साथ
सोनीपत और गोहाना के हाईवे पर किसान भाई बैठे थे, जिनका कहना है कि यदि सरकार उनकी जो भी नियम है वो वापस नहीं लेती है तो उसके खिलाफ ये और भी प्रदर्शन कर सकते हैं और सरकार को इसका खामियां भुगतना पड़ेगा। सोनीपत से सचिन कौशिक, सिटी तहलका।